टीयूईटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स इन द वर्ल्ड। आपकी स्टैटिक जीके ज्योग्राफी सेक्शन में बहुत बार ये लेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब इसमें से आप अगर आप देखो, लेक सुपीरियर, लेक ऑन्टेरियो, लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक मिशिगन, ये जो 5 लेक जो है ना, यहाँ पे जो आपको 5 जो लेक देख रहे हैं, तो ये आपकी यूएसए एंड कनाडा की बॉर्डर पे है। यहाँ पे यूएसए है, यहाँ कनाडा है, तो यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रेट 5 लेक्स। ओके, ग्रेट 5 लेक्स बोलते हैं। इसमें से जो ये लेक सुपीरियर जो है, ये लेक सुपीरियर की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। सरफेस एरिया के हिसाब से अगर बात करें, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया। ठीक है, लेक सुपीरियर। देखो, लेक सुपीरियर एक्चुअली में यूएसए एंड कनाडा दोनों में शेयर होता है। ठीक है, यूएसए कनाडा दोनों में शेयर होता है, आपको याद रखना है। और ये सभी जो लेक्स आप देख रहे हो ना, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में लेक्स। अब फाइनली ये लेक्स जो है ना, एक पाथ है, एक वाटरवे है। उस वाटरवे के थ्रू ये अटलांटिक ओशन से जुड़ जाते हैं। उस वाटर को बोलते हैं सेंट लॉरेंस सीवे। सेंट लॉरेंस सीवे, तो सेंट लॉरेंस सीवे से, जैसे ये एक लेक है, ये एक लेक है, ये लेक है, आपस में कनेक्टेड है। अब फाइनली सेंट लॉरेंस सीवे से ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और जो लेक्स आपको याद रखने हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, वो है ग्रेट बियर लेक, लेक निकारागुआ, लेक विनिपेग, लेक स्लेव सॉल्ट एंड ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये सब जो लेक्स जो है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली। इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आपको ये 2 लेक्स याद रखने हैं, लेक टिटिकाका और लेक मराकाइबो। लेक टिटिकाका एंड लेक मराकाइबो। देखो, लेक टिटिकाका की बात करें तो ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है, साउथ अमेरिका की। ठीक है, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है। और अगर आपसे ये बोला जाए कि वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक, वर्ड को ध्यान दो, वर्ल्ड की हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लाइक जिसमें नेविगेशन हो सकता है, जिसमें शिप चल सकती है, तो वो लेक टिटिकाका है। तो लेक टिटिकाका वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, अफ्रीका की कुछ लेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया, देन लेक तंगनीका, लेक मलावी, लेक करीबा, लेक चैड, लेक नायसा, लेक तुर्काना और लेक ताना। इसमें से लेक तंगनीका देखो, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आप अगर यूरोप में देखो तो यूरोप से अगर आप देखोगे तो यूरोप में लेक लडोगा, ये लार्जेस्ट लेक है यूरोप की। ठीक है, यूरोप की। देन लेक, तो ये रशिया वाले पार्ट में आती है। ठीक है, लेक टडोगा ना, लेक वर्न और लेक जेनेवा। तो ये 3 लेक्स के नाम आपको याद रखने हैं यूरोप से। एशिया में काफी सारे लेक्स हैं। सबसे पहले कैस्पियन सी। देखो, कैस्पियन सी के बारे में बताऊं, मतलब सी लिखा हुआ है लेकिन है ये लेक। कैस्पियन सी एक लेक है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो कैस्पियन सी है, ये एक्चुअली एशिया एंड यूरोप, इनके बीच में है। तो आप बोल सकते हो कि ये लेक एशिया यूरोप में शेयर होता है। तो दैट्स वाई अगर मैं आपसे बोलूं कि लार्जेस्ट लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक, तो वो हो जाएगा कैस्पियन सी। देखो, कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी है। लेकिन मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो उस समय लेक सुपीरियर आ जाएगा, अमेरिका वाली। ठीक है, जो हमने 10 साल पहले देखा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लार्जेस्ट लेक, तो कैस्पियन, क्योंकि कैस्पियन का वाटर जो है ये है सॉल्टी। कैस्पियन की वाटर जो है ये सॉल्टी है, तो लार्जेस्ट कैस्पियन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो उस केस में आ जाएगा लेक सुपीरियर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, देन है लेक बैकाल। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, रशिया साइबेरिया वाले एरिया में आती है ये लेक। ठीक है, और इसके साथ ही ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम, मैं आपसे पूछूं अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक बाई वॉल्यूम, तो लेक बैकाल है। मैं बोलूं वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक बाई सरफेस एरिया, तो कैस्पियन सी हो जाएगा। मैं बोलूंगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो लेक सुपीरियर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो आपको वर्ड ध्यान में रखना है। देन इसके अलावा कुछ और दूसरे लेक्स है, लेक उर्मिया, देन इसकुल लेक, क्वांगेंग लेक, लेक अराल। अराल लेक की अगर मैं बात करूं ना, तो ये एक टाइम में काफी बड़ी थी, एक टाइम में काफी बड़ी थी, सेंट्रल एशिया में है।
लेकिन अभी इसकी साइज काफी छोटी हो गई है, अभी इसकी साइज काफी छोटी हो गई है, क्योंकि ये अराल लेक में, ये अराल लेक को ना अराल सी भी बोलते हैं, ठीक है, अराल सी, ठीक है, तो अराल सी भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि इस लेक में काफी सारे आके रिवर मिलती थी, लेकिन अब वो रिवर को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट इस लेक की साइज काफी छोटी हो गई है प्रेजेंट डे में। इसके अलावा आपको याद रखना है लेक बल्कास, ये भी सेंट्रल एशिया में है, लेक टोबा एंड डेड सी। डेड सी आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड की लोएस्ट लेक है, वर्ल्ड की लोएस्ट लेक है। इसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि इस लेक में कोई डूबता नहीं है, तो दैट्स वाई डेड लेक। और ये है कहां पे, तो ये आपको मिलेगा इजराइल, अब याद रखना है, आपको मिलेगा ये इजराइल एंड जॉर्डन की, जॉर्डन, ठीक है, इजराइल एंड जॉर्डन नाम की कंट्री है, तो इजराइल एंड जॉर्डन कंट्री के बॉर्डर पे मिलेगा आपको। कौन सा, डेड सी, डेड सी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से आपको जो याद रखना है वो है लेक आयर, ठीक है, तो लेक आयर आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से आपको याद रखना है। देखो, लेख तो काफी सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्टैटिक जी के पोर्शन में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं लेक्स को इंक्लूड किया है, अदरवाइज इंडिया में ही हजारों लेख निकल जाएंगे। नेक्स्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से आपको याद रखना है लेक वॉस्टॉक, लेक वॉस्टॉक, ये वहां की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। ग्लेशियल लेक है, ग्लेशियल लेक का मतलब इस लेक में वाटर जो है ना ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है, ठीक है, तो लेक वॉस्टॉक। तो ये हमने अभी क्या देखे, तो हमने अभी वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो आपके ज्योग्राफी स्टैटिक जी के पोर्शन में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में, आपके सीयूईटी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। थैंक यू।